दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि नया घोड़ा खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज तक ऐसा कोई वीडियो मैंने देखा नहीं यूट्यूब फेसबुक पे कि जो लोग ये समझा रहे हो आप लोगों को कि एक नया घोड़ा खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अब राजस्थान में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने लगातार ऐसे जिसमें कई हॉर्स फेयर आयोजित होने वाले हैं, जहाँ से एक नया घुड़सवार जब घोड़ा लेता है या ख़रीदता है, कोई नया व्यक्ति जब जाता है मेले में घोड़ा लेने के लिए, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे सबसे पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। घोड़ा खरीदते समय क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि वो ठगी का शिकार नहीं हो सके और एक अच्छा घोड़ा खरीद करके अपने घर में लाए। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों का आपको समझाऊंगा, आप ध्यान रखिए, अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखिए, पूरा समझिए कि जब घोड़ा आप खरीदने जाते हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से वो पॉइंट है जिनको ज़रूरी है देखना कि वो घोड़ा लेते समय ध्यान में रखने चाहिए। तो आइए अपन देखते हैं घोड़े में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो घोड़ा लेते समय ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों राजस्थान में कई नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं, जिसमें से काठियावाड़ी है, सिंधी है, मारवाड़ी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा घोड़ा खरीद रहे हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं घोड़े के देखने की, घोड़े में क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। बाकी ब्रीडिंग पर्पज़ से आपको घोड़ा लेना है वो सारी चीज़ें, या फिर जो घोड़े में कट पॉइंट होते हैं वो, या कौन सी नस्ल आपको लेनी है वो नस्ल की जानकारी आपको खुद को करनी है। बाकी मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिससे आप ठगी का शिकार नहीं होंगे। चलो दोस्तों, जब भी आप एक घोड़ा खरीद रहे हो या किसी भी ओनर से या फिर कई मेले से, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो घोड़ा आपका अंधा नहीं होना चाहिए, बहरा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि घोड़े की आंखें चेक करनी। कई बार क्या होता है, अच्छी खासी दिखने वाली आंखें भी वाला घोड़ा भी अंधा होता है। जैसे घोड़े की आंखें अभी आपको क्लियर दिख रही है, लेकिन वो घोड़ा अंधा होता है। तो उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले घोड़े की आंखें चेक करनी है। आपको उंगली ले जानी है, दूर से इशारा करना है, कोई डंडी से, स्टिक से घोड़े के पास जाकर के उसकी तरफ इशारा करना है, ताकि अगर वो अपनी पल के झपका रहा है उस हिसाब से तो घोड़ा अंधा नहीं है। और दूसरी तरफ जाकर के दूसरी आंख भी आपको चेक करनी है। इस तरह से सबसे पहले आपको आंखें चेक करनी है। उसके बाद आपको चाहिए कि आपका घोड़ा बहरा नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी आवाज़ को सुन सके, आपके इशारों को समझ सके। आप जब लाओगे, राइडिंग करोगे घोड़े पे, अगर वो बहरा होगा तो आपके इशारों पे काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको कोई ऐसे आवाज़ मार करके या फिर आपको ये बजा करके या ऐसे इशारे करके घोड़े को समझना है कि वो बहरा तो नहीं है। तो सबसे पहले दो चीज़ होगी, आपका घोड़ा अंधा नहीं होना चाहिए, दूसरी बात आपका घोड़ा बहरा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है, आपको घोड़े की उम्र देखनी है। उम्र के लिए आपको दांत देखने हैं घोड़े के। दांतों के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपका घोड़ा बिट आउट तो नहीं है। बिट आउट में क्या होता है, घोड़े के दांत जो है ये या तो ऊपर वाले आगे की तरफ होंगे और नीचे वाले बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ होंगे, ताकि वो दाना या जो भी खाना खाएगा वो चबा नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा अच्छे से, तो घोड़ा कभी तैयार नहीं होगा, वो हमेशा कमज़ोर रहेगा। ये चीज़ें आपको चेक करनी है। और घोड़े की उम्र आपको दांत देख करके पता लगानी है। इतनी चीज़ें आपको चेक करने के बाद दोस्तों देखना कि घोड़े का शरीर एकदम सुडौल होना चाहिए, उसकी गर्दन लंबी होनी चाहिए, अच्छी कदकाठी का होना चाहिए, हाथ पैर मजबूत होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसके बाद आपको देखना है कि घोड़े के कान, अगर मारवाड़ी घोड़ा ले रहे हो आप, तो पूरी तरह कुंडीदार या फिर मिले हुए कान होने चाहिए, जो कि अच्छी तरह से दिखने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, घोड़े की बोन चेक करनी है कि कहीं घोड़ा गिरा हुआ तो नहीं है, कोई चोट तो लगी हुई नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको घोड़े को या घोड़ा या घोड़ी आप जो भी खरीद रहे हो उसकी ये रीढ़ की हड्डी है, इसको दबा करके देखना। इस तरह से आप अगर दबाते हुए लेके जाओगे लास्ट तक, तो जहाँ घोड़े के दर्द होगा घोड़ा वहीं से झुकेगा। आपको 2-3 बार लगातार यहाँ से दबा करके चेक करना है। जैसे अभी इस घोड़े के कहीं कोई दर्द नहीं है किसी भी जॉइंट में, तो घोड़ी कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। अगर आपके घोड़ा आप जो खरीद रहे हो उसके दर्द है या कहीं गिरा हुआ है, तो यहाँ से आप दबाओगे तो घोड़ा आपका लचक जाएगा। इसके बाद आपको पूरी पीठ चेक करनी है। पीठ चेक करने के बाद यहाँ से भी आपको चेक करना है कि कहीं घोड़ी पीछे तो उल्टी नहीं गिरी हुई है कभी भी, और उसके चोट लगी हो, तो यहाँ से भी आपको पूरी तरह रीढ़ की हड्डी दबा करके देखनी है। इसके बाद दोस्तों जब आप ये पूरी रीढ़ की हड्डी चेक कर लो, उसके बाद आपको घोड़े के पैर चेक करने हैं। पैर चेक करने के लिए आपको बिल्कुल पूरे हड्डियों पे हाथ घुमाते हुए नीचे जाना है। यहाँ से बिल्कुल ये नॉर्मल शेप में अगर आपको हड्डियाँ मिलती है, इसमें कोई हड्डी उठी हुई नहीं लगती है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, रेड जो एक बोन होती है यहाँ पे जो निकली हुई रहती है बाहर, या तो इधर से निकली होगी या फिर यहाँ से निकली होगी या फिर अंदर की तरफ से निकली होगी। तो ये बैर हड्डी निकली हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम प्लेन होना चाहिए। यहाँ आप इस गट्टे पे जाओगे तो यहाँ पे ये जो मुट्ठा होता है ये बिल्कुल नॉर्मल शेप में होना चाहिए। यहाँ भी कोई हड्डी या फिर यहाँ पे नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से ये प्लेन होनी चाहिए।
ऐसे करके आपको चारों पैरों को चेक करना है। चारों पैरों में कहीं भी कोई भी हड्डी आपको उठी हुई नहीं नज़र आनी चाहिए। इसके बाद चारों पैर चेक करने के बाद आपको जाना नीचे सूम की शेप की तरफ। सूम की शेप में आपको देखना है कि घोड़े का जो सूम है एकदम नॉर्मल होना चाहिए और पूरी तरह से गोल होना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई दरारें नहीं आनी चाहिए। इस कई बार क्या होता है, घोड़े का पैर में छाले रहते हैं या फिर कोई ऐसी दिक्कत आई होती है, उससे यहाँ पे रिंग बनी हुई होती है। तो रिंग बनी हुई होने का कारण है कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है। तो आपको क्या करना है, सूम उठा करके चेक करना है नीचे की तरफ से, और नीचे की तरफ जो सूम होगा वो बिल्कुल नॉर्मल शेप में होना चाहिए। यहाँ से आप इसको खोदोगे तो आपको लगेगा कि पूरा सूम अंदर से यहाँ पे वी शेप में होना चाहिए ऐसे, और पूरा ये जो अंदर का सोल है वो पूरा अंदर धंसा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर उठ रहा है या ज़मीन पर टिक रहा है, तो हो सकता है उस सूम में छाले या फिर कोई और प्रकार की बीमारी होगी। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है दोस्तों मारवाड़ी घोड़ा खरीदते समय आपको कई प्रकार की घोड़े में जो बाल होते हैं, भौरी होती है, वो भी चेक करनी होती है। जैसे इस घोड़ी में ये भौरी है सामने, तो ये बिल्कुल सही जगह पे, इन आँखों से नीचे की तरफ भौरी नहीं होनी चाहिए, जैसे इधर नहीं होनी चाहिए। ये लोग ऐसा मानते हैं कि इस लाइन के बिल्कुल जस्ट ऊपर की तरफ होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर इससे नीचे होती है तो उसको अशुभ मानते हैं। वैसे अगर इस लाइन में नीचे घोड़ी भौरी होती है तो उसको लोग अशुभ नहीं मानते। अगर इधर आ जाती है आपकी भौरिया, इधर आ जाती है, तो वो घोड़े को चलने में बाद में दिक्कत करती है। उसका पसीना आकर के उसमें रुकता है तो घोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस करता है, गर्दन को इधर उधर मारता है, तो वो ठीक नहीं रहती। तो इस तरह से आपको देखना है कि इस तरफ या इस तरफ कोई भी भौरी इधर नहीं होनी चाहिए। तो गर्दन की भौरियाँ देखनी है जो कानों के पीछे जस्ट होती है। जैसे मैं आपको भी इस घोड़ी के दिखाता हूँ, ये देखिए, ले सार ले, ये देखिए दोस्तों, इसकी एक भौरी ये है और दूसरी भौरी भी दूसरी तरफ है, और दोनों का रुख ऊपर की तरफ है। बिल्कुल दोनों भौरियाँ बिल्कुल बराबर पॉइंट पे है, दोनों बिल्कुल कहीं भी आगे पीछे नहीं है। तो इस तरह से ये सारी बोरियाँ, इसमें कहीं भी कितनी भी जगह हो सकती है, ये 2 यहाँ हो सकती है, 2 यहाँ हो सकती है, लेकिन दोनों एक सिद्ध में होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो भौरी होती है कि यहाँ पे टंग के नीचे जस्ट यहाँ पे होती है, वो भौरी नहीं होती है, उसको गोम बोलते हैं। तो वो भौरी अगर यहाँ पे होगी तो घोड़े के जब अपन टंग लगाएंगे तो वो उसमें दिक्कत करेगी और वो अपने को राइडिंग में दिक्कत देगी। इसके बाद घोड़ों के पैरों में भी होती है, जैसे यहाँ पीछे की तरफ होती है इस जगह पे, तो यहाँ भी दोनों भौरियाँ अगर दोनों पैरों पे बराबर है तो वो ठीक रहती है। इस तरह की जो भौरियाँ हैं उनके बारे में भी आपको देखना है और उसके बाद घोड़ा खरीदना है, ताकि कोई भी नया जो घोड़ा प्रेमी है, घोड़ा लेना चाहता है, वो किसी भी तरह की दिक्कत में नहीं आए और एक घोड़ा अच्छे से अपने घर ले जाए, बाद में उसको पछतावा नहीं हो। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता था कि आपको एक घोड़ा अगर ख़रीदना है तो उस समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए हमारे वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।